हेलो दोस्तों, तो आगे हम YouTube पे अपनी नई वीडियो के साथ में। अभी हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.2 जिसमें हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। एक्सरसाइज 7.3 पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.3 पे क्या है, जैसे देखिए 7.1 पे क्या था, डिस्टेंस, 7.2 पे सेक्शन फॉर्मूला, और 7.3 पे है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, ठीक है। x1 ब्रैकेट में क्या होता है, y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2। देखिए फॉर्मूला देखने में तो हमें क्या लग रहा है, लंबा लग रहा है, लेकिन है ये एकदम से इजी। कैसे, 1/2, ठीक है। 1 2 3 हमें लेके चलना है, 1 2 3। पहली बार जब x1 लेंगे तो y जो होंगे 2 और 3, फिर जब x2 लेंगे तो 3 और 1, ठीक है। फिर जब x3 लेंगे तो 1 और 2 होगा y, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है हमारा, ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। और एक चीज और, क्या है वो चीज, देखिए उसमें ट्रायंगल के फॉर्मूले में हमको क्या, यदि इफ कोलिनियर होता है वो ट्रायंगल, ठीक है। तो मतलब अगर ट्रायंगल के तीन पॉइंट होते हैं, ठीक, मान लीजिए ये ट्रायंगल है ये, तो इसके 3 पॉइंट हैं, तो ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, ट्रायंगल होगा 0। कितना, 0। क्यों, कि कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पे, मान इस तरह, ठीक। तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, इस कारण से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। चलिए इसे मिटाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए हम ये लिखा रहने देते हैं क्योंकि इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है मतलब कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टेक्स दिए हुए हैं, ठीक है। वर्टेक्स 3 होते हैं, तीनों वर्टेक्स उसने दे रखे हैं, ठीक। इसमें पहला वर्टेक्स क्या दिया हुआ है, 2 3। चलिए ABC हम दे देते हैं उस वर्टेक्स को नाम। तो A पहला क्या दिया हुआ है, 2 और 3। B क्या दिया हुआ है, -1 and 0। C क्या दिया हुआ है, 2 and -4, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए कुछ नहीं करना हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ABC क्यों लिखा, क्योंकि हमने ये पॉइंट्स को क्या नाम दे दिया है, A B and C। तो फॉर्मूला ऊपर लिखा है 1/2। अब देखिए ये 1 वाले होंगे, ये 2 वाले, ये 3 वाले, ठीक है। अब देखिए पहले हमें x1 लिखना है, तो यानी 2 और ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 0 -4, 0 -4, ठीक है, ये कर लेते हैं, प्लस अब x2 लिखना है, x2 कितना है, -1, फिर ब्रैकेट x2 है तो y3 माइनस y1, y3 कितना है, -4 है, y1 कितना है, 3, ये प्लस x3 कितना है, अब x3 लिखना है ना, 2 है, तो हम क्या लेंगे, y1 माइनस y2। y1 कितना है, 3 है, और y2 0 है, ठीक, ये हमने लिख लिया है। अब देखिए सॉल्व कर लेंगे, 1/2 है तो ये 1/2, 2 इंटू ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, 4, ठीक है, प्लस
ये -1 इंटू -7 ब्रैकेट है, तो यहाँ पे इंटू का साइन लगाएं, माइनस मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या फिर ना लगाएं, मल्टीप्लाई ही माना जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 ये वाला 3 -0 3 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/2 है ही, ये कितना हुआ 4 2 8, माइनस प्लस होगा 7 1 7 प्लस 2 3 6। ठीक है, अब ये कितना हुआ 1/2 है, 1/2 8 प्लस 7 कितना होगा 15 प्लस 6 21 मीन्स 21/2 यूनिट स्क्वायर। क्या यूनिट स्क्वायर? क्यों? क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं, एरिया कैसा होता है स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू जो भी लिखेंगे, अब इसमें चूंकि यूनिट कुछ भी नहीं दी है, मतलब अगर यूनिट स्क्वायर हम इसे लिखते हैं तो कितना क्या होगा, इसका मतलब कि कोई भी यूनिट इसमें यदि मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड वाला है इसी का फर्स्ट का सेकंड है। फर्स्ट का सेकंड है, देखिए इसमें भी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, -5 -1 पहला पॉइंट है, दूसरा है 3 -5 और तीसरा है 5 2। ठीक है, -5 -1 क्या है ये -5 और -1, बी नंबर क्या है 3 और -5, सी नंबर क्या है 5 और 2, ये है। ठीक, फॉर्मूला सेम वही, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसमें भी ABC अपने पॉइंट दिया है तो यही, अब सेम वही 1/2 x1 y, ये 1 वाला है, x2/2 x3/3। ठीक है, अब इसमें x1 कितना है -5 है। ठीक है, और y2 -y3 कितना है -5 और y3 कितना है -2। ठीक है, प्लस x2 कितना है 3 है, तो y3 -y1 y3 कितना है 2 है, -1। ठीक है, y1 कितना है -1 है, प्लस ये x3 कितना है 5 है, तो इसमें हम y1 -y2 मीन्स -1 -5। ठीक है, ये हमने लिख लिया। क्वेश्चन में देख लेते हैं, यही दिया था ना -5 -1 3 -5 और 5 2। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 हुआ, ये -5 इंटू -2 -5 -2 कितना हुआ -7। ठीक है, 3 प्लस हुआ 2 + 1 ये भी 3 हुआ, प्लस 5 -1 ये प्लस हुआ 5, तो क्या होगा ये -1 + 5 इंटू का 4 हुआ। ठीक है, अब चलिए 1/2 -5 इंटू -7 35, माइनस कट जाएगा, 3 3 9 5 4 20, कितना होगा ये, इन दोनों को ऐड करेंगे 44, ये 64 इंटू 1/2। ठीक है, कितना हुआ 32 यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, यूनिट स्क्वायर 32 यूनिट स्क्वायर आ गया क्या इसका एरिया इस वाले ट्रायंगल का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन है, उसमें भी इसी तरह दिया हुआ है, क्या उसमें भी इसी तरह दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और एक चीज़ बोल दी जो मैंने स्टार्टिंग पे ही बताई थी। क्या बताई थी कि वो सभी पॉइंट क्या है कोलिनियर है, मतलब उसका एरिया कितना होगा 0 होगा। तो उसमें मतलब हमें k की वैल्यू फाइंड की है, मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट्स है उसमें k की टर्म पे x या फिर y की वैल्यू दी होगी। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट है, फर्स्ट में a क्या दिया हुआ है
पहला पॉइंट 7 माइनस 2, 7 और माइनस 2 ये दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ 5 1, बी क्या है 5 और 1, ठीक है। सी क्या है 3 और के, सी क्या है 3 और के। अब हम क्या करते हैं इसमें एरिया ऑफ, और एक चीज गिवन, क्योंकि मतलब ये क्वेश्चन में ही दे रखा है हमें इस के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक चीज इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि वो जो ट्रायंगल है, और ट्रायंगल नहीं मतलब उसके 3 पॉइंट हैं, वर्टिक्स हैं, वो कैसे हैं कोलिनियर है। कैसे हैं कोलिनियर, कोलिनियर है मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0। कोलिनियर है तो एक ही लाइन पे बनेगा ना, और एक लाइन कभी ट्रायंगल नहीं बनाती है, लाइन कभी भी ट्रायंगल नहीं बनाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, मतलब वही फॉर्मूले का यूज़ करके के की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना हुआ, अब इक्वल में 0। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2, ये x1 y1 है, x1 की वैल्यू कितनी है 7, y2 माइनस y3 1 माइनस k, ठीक है, ये है ना y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 क्या है 5 है, y3 माइनस y1 k माइनस -2, ठीक है, प्लस ये 3 x3 है 3 y1 माइनस y2, ठीक, यही है ना 7 माइनस 2 5 1 और 3k, ठीक है, इतना है। इक्वल में 0 है, ये 0 रख दिया हमने, ठीक। फॉर्मूला ये होता है तो मैंने फॉर्मूले की जगह पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, ठीक। अब यहाँ पे 1/2, 7 का 1 में हुआ 7 माइनस 7k, 7 का k में भी होगा -7 की, प्लस 5 का k में हुआ तो 5k, प्लस का है ना, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 है, तो 5 × 2 प्लस का 10, ठीक है, ये भी प्लस का ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 3 × -3 होगा, ये -2 -1, तो मतलब 3 × -3 कितना हुआ -9 = 0। देखिए -2 -1 कितना होगा -3 × 3 कितना होता है -9, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं 1/2। अब देखिए -7k दिया हुआ है, माइनस का 7k प्लस 5k, तो ये कितना हुआ माइनस का 2k बचेगा। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बिना k वाले को, कांस्टेंट वैल्यू जो है अभी, तो 7 + 10 17, 17 - 9 8, ठीक है, कितना हुआ 8। अब -7k प्लस 5k मीन्स -2k = 0। अब देखिए 1/2 इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा, मतलब 2 डिवाइड में इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 में हम किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 - 2k = 0 × 2, 2 को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 ही आएगा। 8 - 2k, 2k को इधर भेज देंगे तो 2k = 8, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/2 4, मतलब ये जो है y3 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड वाला, चलिए उसे अब सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला क्या दिया हुआ है कि पहले इसे मिटा लेते हैं। देखिए सभी हमें करने इसी तरह है, बस ये ध्यान रखना है कि जब भी कोलिनियर दिया हो या फिर संरेखी हिंदी में कहते हैं, तो हमें क्या कर देना है, उसे एरिया उसके ट्रायंगल को 0 कर देना है, ठीक है, 0 के बराबर कर देना है। ए कितना दिया हुआ है 8 1, बी कितना दिया हुआ है k और -1, k और -4, ठीक है, और 2 सी क्या दिया है 2 और -5, क्या दिया है 2 और -5। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, सेम वही फॉर्मूला है, ये भी कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 0 होगा, ठीक है, वही फॉर्मूला लगा देना है
1/2 x1 क्या है 8, x1y1, x2y2, x3y3, ठीक है 8, और यहाँ पे y2 माइनस y1 -4 -5, ठीक है। ये करली ये वाला ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। अब b मतलब x2 क्या है, इसमें k है, ठीक है, k है ना, k -4 2 -5, ठीक है, k है, तो -5 मीन्स y3 माइनस y1 होगा -5 -1, ठीक, प्लस 2 तो 1 -4 1 -4, ठीक है, y1 माइनस y2, ठीक। अब चलते हैं, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब इसके इक्वल क्या है 0 है ये वाला, ठीक है। 1/2 ये 1/2 देखिए पूरे के मल्टीप्लाई में है, इसको अभी से उधर भेज देते हैं, 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए -4 ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -4 + 5 1 होगा, 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, प्लस k इंटू -5 -1 -6, तो ये हो जाएगा -6 का जब k भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -6k, ठीक है, -6k हो गया, प्लस 2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 5 5 2 10 हो गया। अब ये जो 1/2 था इसको इधर भेज दिए, तो ये जो 2 डिवाइड में था इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 पे, तो किसी का भी 0 मल्टीप्लाई करें 0 होता है, अभी हमने किया भी है पिछले क्वेश्चन में। अब 8 + 10 कितना हुआ 18 -6k = 0, तो वही 18 और ये 6k माइनस का इस साइड भेज देंगे तो प्लस का 6k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/6 मीन्स 3, 6 3 18, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की ओर। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और बोल रहे हैं वो एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, वो जो पॉइंट है वो एक ट्रायंगल बना रहे हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं उन तीनों पॉइंट को, फिर देखते हैं। ये वाला थोड़ा अलग है उन सभी क्वेश्चन से, ये वाला क्वेश्चन क्या है थोड़ा अलग है, तो यहाँ पास मैं डायग्राम के द्वारा आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC है, ठीक। ए के पॉइंट क्या दिए हुए हैं 0 -1 0 -1, और बी के कितने दिए हुए हैं 2 1 1 और ये 0 3 दिए हुए हैं। आप देखिए हमें इनको ऐसे एकदम बीच से, ये बीच से, ये बीच से, बीचों बीच इनके, ठीक है, मिड पॉइंट से ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसको हम दे देते हैं DEF, ठीक। क्या बन रहा है DEF, तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है। क्या करना है DEF का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए पहले हम D फाइंड करेंगे, E फाइंड करेंगे और F फाइंड करेंगे। तो D कैसे फाइंड करेंगे, D में जो x y है, देखिए मिड पॉइंट है, AB का D क्या है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट वाला सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है x = x1 + x2/2 होता है मिड पॉइंट वाला। x1 और x2 क्या है 0 + 2/2 मीन्स 2/2, तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब y कितना होगा D के लिए है, ये किसके लिए D के लिए, ठीक। y कितना होगा y1 + y2/2, मिड पॉइंट है ना, देखिए एकदम से मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाली वो लगा देंगे फॉर्मूला, ठीक। तो y1 कितना है 1 और ये -1, तो -1 + 1/2, तो 0/2 मीन्स 0। तो D के कितना आ गया 1 और 0, पहले x लिखा जाता है फिर y, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं अब इसे। अब E फाइंड कर लेते हैं। E कैसे, AC का मिड पॉइंट है, तो E के लिए x क्या होगा, इन दोनों का सम मतलब 0 + 0/2 0, y क्या होगा -1 + 3 -1 + 3/2 =
ये कितना हुआ 2/2 मीन्स 1, ठीक है। तो ये क्या हुआ 0 और 1, ठीक। और जो ये ई है एफ है, ठीक, तो एफ में भी एक्स फाइंड करेंगे तो बी सी का क्या है मिड पॉइंट है, तो 2 + 0 मतलब x1 + x2, तो 2 + 0 क्या होगा 0.2, तो 2/2 मीन्स 1, और y 3 + 1/2 मीन्स 4/2 इक्वल टू, क्यों, क्योंकि देखिए x1 ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के लिए x का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, उसी तरह y का होता है y1 + y2/2, ठीक है। तो ये आया 1 और 2। अब हमें इन सभी के क्या मिल गए कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब इसके लिए DEF है ना ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो इसी ट्रायंगल पे देखिए D x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए x1/2 पहले, x1 क्या है 1 है, y2 क्या है 1 और y3 2, 1 - 2 ये हुआ, प्लस x2 क्या है x2 है 0, x2 0 है तो y3 - y1 है ना, y3 - y1, y3 क्या है 2 - y1 है 0, प्लस x3 क्या है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस x3 क्या है 1 है, y1 - y2 0 - 1 ये कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है, तो ये 1/2 1 और 1 - 2 कितना हो -1, -1 को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही होगा, ठीक है। 0 को मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे ये 0 होगा, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 - 1 -1 हुआ। अब -1 × 1 तो माइनस का 1 आया, ठीक है। तो 1/2 ये जो है तो -1 -1 -2, ठीक, तो कितना आया 2 से 2 कटा -1 यूनिट स्क्वायर। अब एक चीज और, क्या ये कितना आ गया हमारा 1 यूनिट स्क्वायर -1 यूनिट। अब आपको बता दूं एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता, तो इसलिए इसका एरिया क्या होगा +1 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम पॉजिटिव कर देंगे, ठीक। लेंथ और एरिया कभी भी ये सब माइनस में नहीं होते हैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम आते हैं 4th वाले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 4th वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें फाइंड करना है जिसके वर्टेक्स दिए हुए हैं हमें, ठीक है। ये चलिए हमने बना लिया क्या क्वाड्रिलेटरल, नाम दे देते हैं वर्टेक्स के ABCD। ए का कितना दिया हुआ है -4 -2, -4 और -2 दिया है। बी कितना दिया हुआ है -3 -5, क्या दिया है -3 और -5 बी दिया हुआ है। और सी कितना दिया हुआ है 3 और -2, और ये कितना दिया हुआ है डी 2 और 3, यही दिया है ना -4 -2 -3 -5, और दिया है 3 -2 और 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है 2 और 3। अब देखिए हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, और ये हमें दे क्या दिया है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं इसमें, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्वाड्रिलेटरल का पढ़ा ही नहीं है, तो इसे हम ट्रायंगल बनाएंगे कैसे। ये इमेजनरी लाइन चाहे आप AC को बना लीजिए चाहे BD को कर देना है, ठीक है। अब हमें दो ट्रायंगल मिल गए ABC और ADC। इन दोनों का एरिया को जब हम ऐड कर देंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, क्या मिलेगा ABCD मिलेगा ना, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम ABC का एरिया फाइंड करते हैं। ABC एरिया ऑफ ABC, ठीक है। ABC तो देखिए 1 x1 y1
x2y2 x3y3, ठीक है, होगा ये x3y3 होगा। ये डायग्राम बन गया। अब 1/2 होता है ये, x1 क्या है -4, कितना है -4, y2 - y3 -5 -2 -5 -2, ठीक है, प्लस x2 क्या है -3, y3 - y1 मीन्स -2 -2, ठीक है, -2 मतलब y3 - y1, ठीक, प्लस x3 कितना है 3 है, तो y1 - y2 मीन्स -2 -5, ठीक है, इतना है। अब हम इसे 1/2, ठीक, -4 इंटू -5 +2 हुआ, -5 + 2 -3 हुआ, ठीक है, प्लस ये -3 -2, ये प्लस हुआ तो -2 + 2 0 है ना, -2 + 2 0 हो गया, ये 3 -2 +5, तो ये हुआ कितना 3, ठीक है, 1/2, 4 3 12 प्लस का होगा क्योंकि माइनस प्लस होता है, प्लस ये 0 और ये 9, ठीक है, कितना आया 1/2, 12 + 9 21 मीन्स 21/2, इसका एरिया कितना आया 21/2, ठीक है। अब हम एरिया किसका निकालेंगे, ADC का निकालेंगे, इसे मिटा लेते हैं क्योंकि जगह है नहीं, तो एरिया हमें किसका निकालना है ADC का, अभी BC का निकाले हैं, अब ADC का निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसमें x1 y1 ये होगा, D दूसरे नंबर पे आता है तो x2 y2 x3 y3 होगा, ठीक है, 1/2 सेम, x1 क्या है -4, तो y2 - y3 3 -2, ठीक है, 3 -2 प्लस x2 क्या है 2, तो ये कितना होगा y3 - y1 -2 -2, ठीक है, प्लस x3 कितना है 3 है ना, तो y1 - y2 मतलब -2 -3, ठीक है। अब देखिए 1/2 -4 3 माइनस प्लस 3 + 2 5 -4 × 5 प्लस ये 2 है -2 +2, तो ये हो गया, ये भी 0 प्लस 3 -2 -3 5 3 × -5, ठीक है, 1/2 4 5 20 माइनस का ये 0 और ये माइनस का 30, सॉरी माइनस का 15, 3 5 15 हुआ, ठीक है, माइनस ये 0 है तो 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं होती। अब देखिए 1/2 × -35, ठीक है, मतलब -35/2 आ गया इसका एरिया। अब आपको भी पता है कि एरिया कभी माइनस में नहीं होता, तो ये क्या होगा एरिया 35/2 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये कितना आ गया 35/2। अब हमें पता करना है क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कॉमन कर देते हैं, एरिया ऑफ, अब इसमें ब्रैकेट में कर देते हैं ट्रायंगल ABC और प्लस ट्रायंगल ADC, मतलब दोनों के साथ एरिया दोनों का ऐड कर देंगे, इसका एरिया इसको एरिया को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा ना हमें, जो कि हमें फाइंड करना है उसका एरिया, ठीक है। तो चलिए इसमें एरिया ऑफ ABC है कितना, ABC 21/2, ADC कितना है 35/2, कितना है 35/2, LCM लिए 2 आया 21 + 35 इक्वल कितना हुआ
56/2 कितना आएगा 28 यूनिट स्क्वायर। कितना आया इसका एरिया 28 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर है। देखिए फिफ्थ नंबर में एक शर्त रख दिया है, वो एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, क्या मतलब शर्त रखा है, मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। उसको बोल रहा है कि आपने 9th में वो चीज़ पढ़ चुकी है। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहा है 9th में आपने वो चीज़ पढ़ चुकी है। और कौन से चैप्टर में, चैप्टर 9 में आपने पढ़ी है वो चीज़, और वो एग्जाम्पल 3। तो बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ये है, तो ये जो मीडियन आता है, मीडियन मान लीजिए ए बी सी और डी, ये जो मीडियन आता है तो इसको और इसको, मीडियन है तो इन दोनों को बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये जो एरिया है ये वाला इसके इक्वल होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। क्या दिए हैं, ए बी सी के, ए के दिए हैं 4 - 6, 4 और -6। ठीक है, बी के कितने दिए हुए हैं 3 - 2, 3 और -2, और सी के कितने दिए हुए हैं 5 और 2। मतलब बताना हमें कि ए बी डी और ए सी डी का सम ए बी सी के इक्वल होता है, और नहीं सॉरी, ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी और ए सी डी इक्वल है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए डी क्या है, मीडियन है ना, हमें ए बी डी फाइंड करना, तो डी के कोऑर्डिनेट्स पता करना होंगे। डी, तो देखिए मीडियन है, किसका मीडियन है बी सी का, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वही मीडियन वाला फॉर्मूला x1 + x2/2। ठीक है, इसी तरह y की वैल्यू y1 + y2/2, वैल्यू पुट कर देनी। x1 क्या है 3 + 5/2 मीन्स 8/2, 4 हुआ। x की वैल्यू 4, y1 + y2, y1 कितना है -2 + 2/2, ये 0/2 मीन्स 0। ठीक है, डी के क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स 4 और 0। अब चलिए हम एरिया ऑफ ए बी डी फाइंड करेंगे। पहले क्या फाइंड करेंगे, ए बी डी, चलिए करते हैं। अब इसमें दिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, फॉर्मूला ये दिया है, ए बी डी मतलब x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, ए बी डी ले रहे हैं ना, तो 1/2, x1 क्या है 4 है, y2 -2, y3 -0, प्लस x2 क्या है 3, y3 - y1 है ना, तो 0 -6, प्लस x3 क्या है 4 है, तो y1 - y2 मीन्स -6 -2। ठीक है, 1/2 -2 आएगा। ठीक है, तो 4 × -2 प्लस 3 × 6 आएगा, प्लस का माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 0 तो कुछ भी नहीं है, तो 4 -6 -2 -6 + 2 -4 आया। ठीक है, अब 1/2, 4 2 यार, ये माइनस का 8 प्लस ये 18 और ये माइनस का 16। ठीक है, कितना आया माइनस का 16, 1/2, 18 - 8 10 हुआ, 10 - 16 तो माइनस का 6 हुआ, आ कितना गया -6/2 मीन्स -3। ये कितना आ गया -3, -3 नहीं सॉरी, अब एरिया कभी माइनस में नहीं होता, तो ये 3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह हमें फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ ए सी डी। क्या, ए सी
और डी फाइंड करना है, ठीक है। हाँ 1/2 इसके लिए x2 y2 ये होगा, x2 y2 ये होगा, ठीक है। तो x1 क्या है 4, तो y2 माइनस y3 2 माइनस 0, ठीक है, प्लस x2 है 5, तो y3 माइनस y1, तो मतलब 0 माइनस माइनस 6, मतलब ये बड़ा सा ब्रैकेट, प्लस x3 कितना है 4 है, तो y1 माइनस y2 माइनस 6 माइनस 2, ठीक है। 1/2 4 2 जार 8 होगा, ये 2 हुआ। अब प्लस 5 माइनस माइनस 6 5 6 जार 30, प्लस का 6 होगा, और ये प्लस का 4 इंटू 6 2 जार मतलब 6 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 क्या होगा माइनस 8, तो माइनस का ये 8 माइनस 8 इंटू 4 माइनस 32 आया, ठीक है। अब देखिए 1/2 30 माइनस 32 8, ये माइनस 2 बचा, तो मतलब 1/2 इंटू 6 3 आया, 3 यूनिट स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी, मतलब ये भी 3 है ये भी 3 है, तो हमारा वो क्या हुआ सही हुआ। मतलब कहने का मतलब इसमें ये है, ये जो मीडियन होता है ट्रायंगल को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।